राजवीर शास्त्री जो कि खून में लथपथ होते हैं, वह उसी हालत में बपुंद्रा चोल आते हैं। वह सीधे ही जाते हैं जुगल के पास। वह जुगल को बताते हैं कि ये जो उनकी हालत हुई है वह कादम्बरी की वजह से ही हुई है। कादम्बरी ने ही उनके ऊपर इतना बड़ा हमला करवाया था। यहाँ पर राजवीर शास्त्री कादम्बरी के खिलाफ दो बड़े सबूत भी जुगल को बताते हैं। कादम्बरी के खिलाफ इतना कुछ देखने के बाद जुगल कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नैना को देखते हैं जो कि उसके अंकल के साथ रहती है। वह उनको बताती है कि किस तरह जब कॉलेज के प्रिंसिपल पुष्पा की सीट दूसरे स्टूडेंट को दे रहे थे, तो तभी वहाँ पर राजवीर शास्त्री आ जाते हैं और वह उनको ऐसा करने से रोक देते हैं। वह उनसे 2 दिन का टाइम मांगते हैं कि 2 दिन के बाद राजवीर शास्त्री पुष्पा को कॉलेज में वापस ले आएंगे। नैना उसके अंकल को कहती है कि अंकल मुझे बस इतना चाहिए कि पुष्पा कभी भी अब कॉलेज में नहीं आनी चाहिए। नैना के अंकल कहते हैं कि नैना तुमने जो कहा है वही होगा, पुष्पा अब कॉलेज में नहीं आएगी। और अगर यहाँ पर राजवीर शास्त्री पुष्पा को कॉलेज में लाते हैं तो उन्हें उनकी नौकरी गंवानी होगी। उन्हें उनकी नौकरी और पुष्पा में से किसी एक को चुनना होगा। अगले ही सीन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि दिलीप के पास आते हैं कादम्बरी को एक्सपोज करने के प्लान के बारे में बताने। दिलीप राजवीर को कहता है कि अब हमारे पास 2 बड़े सबूत हैं, आप ही बताइए कि कब धमाका करना है। पिछली बार धमाका मैंने करा था तो मैं ही उसमें फंस गया था, इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ, तो इस बार आप जो कहेंगे वही हम यहाँ पर करेंगे। राजवीर दिलीप को कहता है कि दिलीप जी, जिस तरह कादम्बरी ने सभी के सामने पुष्पा की बेइज्जती करी थी, सभी के सामने पुष्पा को चोर साबित करा था, वही चीज अब हम कादम्बरी के साथ करेंगे। बस आपको इतना करना है कि उस दिन जैसा माहौल फिर से चोल में बनाना है। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वह देखती है कादम्बरी ने उसके और जुगल के घर के बीच में आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था वह कादम्बरी ने गमलों की मदद से बंद कर दिया था। अब यह देखते ही पुष्पा कादम्बरी को कुछ कहती, उससे पहले कादम्बरी पुष्पा को कहती है, पुष्पा ऐसे क्या देख रही हो, जिस तरह जुगल जी और तुम्हारे रिश्ते में बंटवारा हो चुका है, मैंने सोचा कि क्यों ना घर के रास्तों में भी बंटवारा कर दिया जाए। पुष्पा कहती है कि कादम्बरी तुम जुगल के सामने कितनी भी सती सावित्री बनने की कोशिश कर लो, लेकिन एक दिन जुगल के सामने तुम्हारा सच आकर रहेगा। और जिस दिन यह हो गया ना तो उस दिन समझ जाना कि जुगल और मेरी दोस्ती फिर से जीत चुकी है। कादम्बरी कहती है कि पुष्पा तुम यह भूल चुकी हो कि जुगल जी ने तुमसे तुम्हारी दोस्ती तोड़ दी है। तो उसी वक्त वहाँ पर जुगल आ जाता है, इसलिए पुष्पा वहाँ पर चुप हो जाती है। अगले सीन में हम राजवीर शास्त्री और दिलीप को देखते हैं। राजवीर शास्त्री और दिलीप को यहाँ पर कादम्बरी देख लेती है। उन्हें देखने के बाद कादम्बरी समझ जाती है कि दिलीप ने अब राजवीर शास्त्री से हाथ मिला लिया है, ये दोनों ही मुझे एक्सपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उसे कुछ जल्द ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों का ही प्लान फ्लॉप हो जाए। अब सीन चेंज होता है, हम फिर से कादम्बरी को देखते हैं जो कि जुगल के पास जाती है। जुगल को कहती है कि जुगल जी, आपने मुझसे कुछ समय पहले यह कहा था कांटी तुम्हें क्या चाहिए वह बताओ, तो तब मैंने आपको कहा था कि समय आने पर वह चीज मैं आपसे मांग लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह समय आ चुका है। जुगल कहता है कि कांची बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कादम्बरी कहती है कि जिस तरह आरव के बर्थडे वाले दिन दिलीप जी ने जिस तरह मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया था। जुगल कहता है कि कांची क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। कादम्बरी कहती है कि जुगल जी मुझे आप पता है कि दिलीप भाई फिर से मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे और दोबारा मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाएंगे। जुगल कहता है कांची तुम क्यों डर रहे हो, तुमने कुछ किया ही नहीं है और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कादम्बरी कहती है कि जुगल जी बस मुझे यह चीज चाहिए, आप उस वक्त मेरा साथ दो, आप किसी की बात पर भी यकीन नहीं करोगे। जुगल यहाँ पर हाँ कर देता है। कादम्बरी ने यहाँ पर दिलीप और राजवीर शास्त्री के प्लान फ्लॉप करने के लिए एक चीज तो यहाँ पर कर दी थी, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि रात में कुछ गुंडों को कॉल करती है और उन्हें राजवीर शास्त्री के बारे में सारी जानकारी दे देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें इस प्रोफेसर के ऊपर नजर रखनी होगी। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, सारी ही जानकारी उसे चाहिए। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राजवीर शास्त्री जो कि दिलीप को कॉल
कॉल करेंगे और उसे कहेंगे उन्होंने एक जज से बात कर ली है जो कि बहुत जल्द बपुंद्रा चोल में पहुंचने वाले हैं। बस आप उन्हें वह 2 सबूत बता देना और मैं भी बपुंद्रा चोल पहुंचने की कोशिश करता हूं। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कादम्बरी के गुंडे जो कि पहले ही राजवीर के ऊपर नजर बना कर रखे थे, अब वो सारी ही चीजें कादम्बरी को बता देते हैं। तो कादम्बरी यहाँ पर उन्हें यह आदेश देती है उन्हें किसी तरह अब राजवीर शास्त्री को रोकना होगा। अब उसी वक्त कादम्बरी के गुंडे राजवीर शास्त्री के ऊपर हमला कर देते हैं और राजवीर शास्त्री के फोन को भी तोड़ देते हैं ताकि राजवीर शास्त्री किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर होने कुछ ऐसा वाला है कि राजवीर शास्त्री जो कि किसी तरह उन गुंडों के चंगुल से बचकर वहाँ से निकल जाएंगे। राजवीर शास्त्री सीधे ही पहुंच जाएंगे जुगल के पास और वह जुगल को कादम्बरी के बारे में सारी ही चीजें बताएंगे कि किस तरह कादम्बरी ने उसके ऊपर हमला करा है। हाँ तो दोस्तों यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।